हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का क्लास यह लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म का 1 से लेकर 7 तक पॉइंट बताए थे और लेक्चर नंबर 2 में 8 से लेकर 16 नंबर पॉइंट बताए थे। सबसे लास्ट पॉइंट था इंसॉल्वेंसी। आपको याद होगा कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है। देखिए, इंसॉल्वेंसी उस पर्सन को बोला जाता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है जिस व्यक्ति के पास में लायबिलिटी एसेट्स से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब एसेट इसके पास में कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? इंसॉल्वेंसी। मतलब उसके पास में कर्जा ज़्यादा है और संपत्ति कम है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? इंसॉल्वेंसी। हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। यहाँ तक हम बता दिए थे। ठीक है, आज हम इससे आगे बताएंगे। 17 नंबर पॉइंट बताएंगे आज हम। सॉल्वेंसी, इसका हिंदी होता है शोधक्षम। ठीक है, शोधक्षम। अब देखिए सॉल्वेंसी क्या होता है। जिस तरह से इंसॉल्वेंसी का मीनिंग था उसी प्रकार का यह मीनिंग होगा, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होगा। इंसॉल्वेंसी में मीनिंग क्या था? जिस पर्सन के पास में लायबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट कम हो, तो उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं इंसॉल्वेंसी। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होगा। जिस व्यक्ति के पास में एसेट ज़्यादा हो और लायबिलिटी कम हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंसी। मतलब जो चुकाने की स्थिति में हो, जो लायबिलिटी को पेमेंट कर सकता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंसी। मतलब जिसके पास में क्षमता है पेमेंट करने का। ठीक है, जिसके पास में चुकाने का क्षमता है कर्जा, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंसी। जैसे इसके पास में 10 लाख रुपए का एसेट है और 2 लाख का लायबिलिटी है, तो 2 लाख रुपये पेमेंट कर सकता है एसेट से। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी से ही पता चल। शोध मतलब क्या होता है? भुगतान करना। क्षम मतलब क्षमता। जिस व्यक्ति को भुगतान करने का क्षमता होगा, लायबिलिटी, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंसी बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? जिस व्यक्ति को लायबिलिटी चुकाने का क्षमता होगा, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंसी बोलेंगे। जिस व्यक्ति को लायबिलिटी चुकाने का क्षमता नहीं होगा, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी। हिंदी में दिवालिया। ओके, तो समझ में आ गया कि सॉल्वेंसी किसको बोला जाता है? जिस व्यक्ति के पास में एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेंसी। मतलब वो स्थिति में है, पेमेंट करने की स्थिति में है, कर्जा चुकाने की स्थिति में है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंसी। मतलब वो भुगतान कर सकता है। इसका हिंदी से पता, शोध मतलब क्या होता है? भुगतान। क्षम में मतलब क्षमता, मतलब इसके पास में क्षमता है कि वो पेमेंट भुगतान कर सकता है लायबिलिटी को। ओके, समझ में आ गया? जिसके पास में एसेट ज़्यादा हो और लायबिलिटी कम हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंसी। ओके, चलिए अगला नंबर पॉइंट 18, एक्सपेंडिचर। इसका हिंदी होता है खर्च। ठीक है, हिंदी क्या होता है? खर्च या खर्चा या व्यय। व्यय भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या व्यय। ओके, खर्च या व्यय, इसका हिंदी होता है एक्सपेंडिचर का हिंदी। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब बिजनेस में जो भी खर्चा होता है, ठीक है, बिजनेस से जो भी खर्चा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। ओके, बहुत प्रकार का खर्चा होता है। मान के लिए आपके पास में बिजनेस है, आप फैन लगाए हुए हैं। ठीक है, फैन लगाए हुए, तो फैन लगाए तो उसमें खर्चा हुआ, तो वो भी आपका क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ। आपके पास में एसी है, बिजनेस है आपके पास में एसी लगा हुआ है बिजनेस में, तो आपका बिजनेस का क्या है? खर्चा। क्योंकि हम जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक एसी आएगा नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसको बोला जाएगा? जो बिजनेस में खर्चा होता है उसको क्या बोला जाएगा? एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर के 2 टाइप होते हैं। एक्सपेंडिचर के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। एक्सपेंडिचर के 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2 टाइप होते हैं एक्सपेंडिचर के। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
अब देखिए एक्सपेंडिचर को तो हिंदी में बोलते हैं खर्च या व्यय। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रेवेन्यू का मतलब होता है आयगत, इसको बोलेंगे आयगत खर्च या खर्चा या व्यय या, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी में आयगत व्यय, आयगत व्यय, ओके। और इसका हिंदी में होगा पूंजीगत व्यय। आप देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब पता चलेगा कि बिजनेस में हम जो भी खर्चा करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। जैसे में देखिए हम बताए थे कि एसी हम लगाएंगे तो एसी में भी खर्चा होगा, चेयर लगाएंगे बिजनेस में तो चेयर में भी खर्चा होगा। मान के चलते हम स्टाफ रखे हैं बिजनेस में, ठीक है, हम स्टाफ रखे तो स्टाफ को सैलरी देंगे तो सैलरी में भी खर्चा होगा। मान के चलिए रेंट पे मेरा रूम है, ठीक है, जिसमें हम बिजनेस करते हैं वह बिजनेस क्या है? रेंट पे है, तो रेंट हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? खर्चा बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर किसको बोला जाएगा? जो भी बिजनेस में खर्चा होगा, ठीक है, बिजनेस से खर्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं रेंट, सैलरी पेड, ठीक है, ETC मतलब फैन बोल सकते हैं, फैन परचेज, AC परचेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंडिचर का 2 टाइप हुआ है, पहला हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो एक्सपेंडिचर हमेशा होता है, रेगुलर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? देखिए जो खर्चा रेगुलर होगा, क्या होगा? जो हमेशा खर्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। अब सेकेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसको बोलेंगे? जो खर्चा कभी कभी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो खर्चा बिजनेस में रेगुलर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चा बिजनेस में कभी कभी होगा, कभी कभार होगा, 2-4 साल 5 साल पे होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहला एग्जाम्पल सैलरी हम लेते हैं, ठीक है, सैलरी पेड, सैलरी पेड। अब देखिए कोई आपके पास में कर्मचारी है, इसको सैलरी आप रेगुलर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? महीने महीने देना पड़ेगा आपको। रेगुलर मतलब क्या हुआ? एक आप कंटिन्यू बन गया कि इसको महीने महीने हमको पैसा देना ही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार दिया फिर उसको 4 साल के बाद पैसा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसको महीना महीना ही आपको पैसा देना पड़ेगा, जो जिसको भी आप हायर किए होंगे एम्प्लॉय को, मतलब जिसको भी आप स्टाफ के तौर पे रखे होंगे उसको आपको महीने महीने पैसा देना पड़ेगा। तो उस पैसा को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो मतलब हमेशा खर्चा होगा, जो रेगुलर बन गया कि उसको हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे में इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जो बिल आता है ना, बिजली बिल महीने महीने पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, महीने महीने हमको बिल आता है, तो वो भी क्या हो गया? रेगुलर बन गया कि उसको हम पेमेंट हम करना ही पड़ेगा, बिजली बिल पेमेंट करना ही पड़ेगा। यदि बिजनेस में बिजली लगाए तो बिजली बिल तो आता ही होगा, तो बिजली बिल आपको महीने महीने पेमेंट करना पड़ेगा। ये रेगुलर बन गया कि इसका पेमेंट कभी रुकने वाला नहीं है, हमेशा इसको पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। महीने महीने या 2-4 महीना के बाद ही करिएगा, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में देंगे, ठीक है। जो खर्चा हमेशा होगा उसको हम कौन सा कैटेगरी में देंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में, ओके। मतलब समझिए ना, जो साल के अंदर तक में खर्चा होगा, ठीक है, जो साल के मतलब साल में, जैसे देखिए सैलरी देते हैं तो महीने महीने देंगे, ठीक है, तो 12 बार साल में कितना देना पड़ेगा? 12 बार। तो यहाँ पे कंटिन्यू बन रहा है, जहाँ पे कंटिन्यू आपका बनेगा खर्चा उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। अब जैसे देखिए मेरा ये कोचिंग है, क्या है? ये मेरा कोचिंग है। कोचिंग में देखिए ये मार्कर क्या होता है? 2-4 हफ्ता में ख़त्म ही हो जाता है, फिर हमको ख़रीदना पड़ता है। तो ये मार्कर का खर्चा क्या है? हमेशा हमको करना पड़ता है, रेगुलर है कि मार्कर का खर्चा रेगुलर होगा, क्योंकि डेली लिखते हैं, डेली खर्चा होता है। तो ये मार्कर का खर्चा क्या है? डेली रेगुलर बन गया। तो ये मेरा मार्कर का खर्चा जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो समझ में आ गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है? जो हमेशा बिजनेस में खर्चा होता है, जो रेगुलर बन गया खर्चा, ठीक है, जो फिक्स हो गया कि आपको ये खर्चा होगा ही बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हिंदी में बोलते हैं आयगत व्यय, ठीक है। तो समझ में आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाएगा? आप देखिए
अब कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? जो खर्चा कभी कभार होगा 2-4 साल 5 साल पे, उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए हम कोचिंग चलाते हैं तो मेरा ये बोर्ड है। अब बोर्ड तो महीने महीने नहीं बनाएंगे, एक बार बना लिए हैं अपना इसका लाइफ 4 साल या 5 साल तो चलेगा ही कम से कम, ठीक है। यदि ख़राब होगा कोई कारणवश तो इसको हम हटाएंगे, नहीं तो ये बोर्ड रहेगा ही, ठीक है। जैसे में ये स्टैंड लगा है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये स्टैंड पे लगा हुआ है कैमरा है ना, ठीक है। ये स्टैंड है, स्टैंड हम एक बार खरीदे कि दो महीने महीने स्टैंड खरीदेंगे, महीने में तो नहीं खरीदेंगे। एक बार स्टैंड खरीद लिए तो हम एक बार तो ये मेरा क्या हो गया कि इसको महीने में तो नहीं खरीदना है, बदलना नहीं है स्टैंड को महीने महीने। चलो आज ये अगला महीना हम दूसरा स्टैंड ले लेंगे, अगला महीना हम दूसरा स्टैंड ले लेंगे। जब स्टैंड ख़राब होगा तब हम स्टैंड खरीदेंगे, ठीक है। तो जो एक खर्चा कभी कभी होगा, जो फिक्स हो गया आपका खर्चा कि उसके बाद आपका खर्चा नहीं होगा, उसके बाद आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। जो खर्चा करने के बाद हमको बेनिफिट हमेशा भविष्य में मिलता रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो समझ में आ गया? जैसे में कोचिंग है, इसमें हम फैन लगाए हैं, ठीक है। या आपका बिजनेस है या मेरा बिजनेस है, इसमें हम फ़ैन लगाए हैं, तो क्या महीने महीने फ़ैन को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। जब खर्चा होगा 4 साल 5 साल के बाद तब हम फ़ैन को बदलेंगे, ठीक है। मतलब फ़ैन जब ख़राब होगा तब हम फ़ैन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम ठीक करवाएंगे, ठीक है। यदि बहुत गड़बड़ हो गया तब हम फ़ैन को बदलेंगे। तो ऐसा नहीं ना फ़ैन के महीने महीने बदला जाता है, पंखा एसी महीने महीने बदला जाता है, ठीक है। जो चेयर खरीदे हैं बिजनेस में, चेयर को महीने महीने बदला जाएगा। एक बार चेयर खरीद लिए 5 साल इसका लाइफ रहेगा, 10 साल इसका लाइफ रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है? जो कभी कभार खर्चा होता है, कभी कभार बिजनेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। जैसे मैं अभी बताए फ़ैन लिए, ठीक है, फ़ैन लिए, एसी लिए, एसी हम परचेज किए, ठीक है, एसी परचेज किए, फ़ैन परचेज किए, ठीक है, फ़ैन परचेज ETC यहाँ पे लिख दीजिए, आगे कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल, ओके। चेयर भी लिख सकते हैं, चेयर परचेज किए, चेयर परचेज किए, इसका बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। आप बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग परचेज किए, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में मान के चलिए हम भी, हमारा खुद का मकान है, हम एक बार मकान बना दे के महीने महीने मकान बनाएंगे बिजनेस के लिए? नहीं बनाएंगे। एक बार मकान बन गया 20 साल 25 साल का लाइफ, इसका लाइफ कम से कम रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई रिपेयर होगा या नहीं मन होगा तो रिपेयर कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है? जो एक्सपेंडिचर रेगुलर होता है, जो रेगुलर बन गया आपका कि यह एक्सपेंडिचर होगा ही, फिक्स हो गया कि आपका यह एक्सपेंडिचर होगा ही, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सैलरी, जैसे हम सैलरी पेड किए, तो सैलरी क्या है? कोई कर्मचारी को हायर किए हैं तो सैलरी हमको महीने महीने देना पड़ेगा, यह फिक्स हो गया। ऐसा नहीं है इसको हम एक बार दे दिए 4 साल के बाद पैसा देंगे, ऐसा नहीं ना है। इसको महीने महीने हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको महीने महीने पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमेशा खर्चा होगा, जैसे रेंट पे मकान लिए हैं, जिस मकान में मेरा बिजनेस है रेंट पे लिए, तो रेंट भी महीने महीने पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया? रेगुलर बन गया कि आपको यह खर्चा करना ही पड़ेगा। मतलब जो खर्चा आपको करना पड़ेगा बिजनेस में हमेशा, ठीक है, ये आपका फिक्स बन गया कि यह खर्चा आपका होगा ही, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। समझ में आ गया? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? जो खर्चा बिजनेस में कभी कभार होगा या नहीं भी होगा, ठीक है। मतलब होगा तो कभी कभार होगा खर्चा, तो इसको आपका क्या बोलिएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर का एक्सपेंडिचर पता चल गया, जो बिजनेस में खर्चा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और इसका ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पता चल गया, तो ये आपका 19वां नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 19 नंबर पॉइंट हम देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। अगला 20 क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्चा, ठीक है, या व्यय। चलिए, तो इसका पता चलेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जो खर्चा हमेशा होगा व्यवसाय में उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये सब चीज़ क्या है हो, जैसे में मेरा ये मार्कर है, मार्कर का एक्सपेंस, ये भी मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जैसा मेरा यह कोचिंग है, इसमें मार्कर का डेली खर्चा होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, जो कभी कभार खर्चा होगा। जैसे ये हम वाइट बोर्ड बनवाए हैं लिखने के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए ना बोर्ड खरीदे हैं, एक बार खरीद लिए, इसका अपना फिक्स हो गया, ठीक है। यदि कभी ख़राब होगा 2-4-5 साल के बाद तब इसको हम चेंज करेंगे, नहीं तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो मेरा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। जो खर्चा फिक्स हो गया, एक बार खर्चा किए, उसका खर्चा फिर दोबारा हम नहीं सोचेंगे कि दोबारा इसका खर्चा होगा, ठीक है। मतलब माइंड में हम नहीं रखेंगे इसका दोबारा खर्चा होने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, जो खर्चा आपका माइंड में, मतलब आपके ऊपर भार है, आप पे डिपेंड है, ठीक है, कि खर्चा आपका होगा ही, आप पे क्या है, भार है, आपके माइंड पे क्या है, भार आ गया कि यह खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, तो उसको आप क्या बोलिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जैसे बताए सैलरी, कर्मचारी है तो उसका ऊपर मेरा भार आ गया कि सैलरी महीने महीने हमको देना ही पड़ेगा। यदि रूम रेंट पे लिए तो रेंट महीने महीने देना पड़ेगा, हम पे भार है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है, जो खर्चा कभी कभार होता है, ठीक है, मतलब कभी कभार बिजनेस में होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जैसे हम चेयर लगाए हैं, जैसे हम कोचिंग में बेंच लगवाए हैं, तो बेंच हमें एक बार बनवा लिए तो क्या 2 महीने में बनाएंगे बेंच को। यदि 2-4-5 साल 10 साल के बाद ख़राब हो जाएगा बेंच, तब जाके चेंज करेंगे, नया हम फिर बनवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं ना है कि बेंच को हम महीने महीने बनवाएंगे, ठीक है। जैसे चेयर है जिसमें हम बैठते हैं, चेयर है, तो चेयर हम एक बार ले लिए, अभी 4 साल से मेरा चेयर चल रहा है, ठीक है। 4 साल पहले चेयर लिए थे, अभी भी मेरा चेयर चल रहा है। तो देखिए, एक बार खर्चा कर दी, उसमें हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि दोबारा इसमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसमें कोई गड़बड़ी होगा, ख़राब हो जाएगा, तब हम सोचेंगे भाई नया हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, समझे ना बात को। तब हम न सोचेंगे, एक बार जब चेयर ले लिए तो हम अपना निश्चिंत हो गए कि चलो ले लिए चेयर। एक बार 10 बेंच बनवा लिए तो हम निश्चिंत हो गए, चलो इसमें 50 बच्चा स्टूडेंट बैठ सकता है, ठीक है, निश्चिंत हो गया ना। अब ऐसा नहीं ना कि महीने महीने हम बेंच को चेंज करेंगे, महीने महीने लगवाएंगे। जो खर्चा एक बार होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मतलब समझे ना, कभी कभी खर्चा होता है, कभी कभार। जैसे आप देखिए, कार खरीदे होंगे तो कार हमेशा महीने महीने खरीदा जाता है कि कभी कभी खरीदा जाता है, ठीक है। तो कार आपके लिए क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो खर्चा कभी कभी होगा, जैसे आपका एक घर है, आप घर बनवाते हैं तो घर डेली बनता है, महीने महीने बनता है घर, कि कभी कभी 2-4 साल 5 साल पे एक घर बनता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। ओके, समझ में आ गया इसके बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू किसको बोलते हैं, जो हमेशा खर्चा होता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, जो कभी कभी खर्चा होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी डाउट हो तो हमें आप कॉमेंट्स अवश्य करिएगा। ओके, यह आपका एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में होंगे या आप 11th में होंगे तो आपका यह एक सेपरेट चैप्टर है, इसको भी हम पढ़ाएंगे। रेवेन्यू ऐसा चैप्टर होगा आपका नाम, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, ये चैप्टर का नाम होगा। आयगत एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं खर्च व्यय, यह एक चैप्टर आपका सेपरेट चैप्टर है। या आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है या आप 11th में है। 11th के बुक में भी यह चैप्टर है और बीकॉम फर्स्ट ईयर के बुक में भी यह चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसमें बहुत क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तब जाके आपको 1% आपका प्रॉब्लम कन्फ्यूजिंग जो भी होगा दूर हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बस कमेंट्स कर देना है कि सर जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम है, तब जाके आपको हम डाउट क्लियर करेंगे जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो, ठीक है।
चलिए पता चल गया एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है? जो खर्चा कभी कभी होता है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो खर्चा हमेशा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है? जो खर्चा कभी कभी होता है उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल, जैसे आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ना घर पे तो ऐसे लिखेगा, जो व्यवसाय में जो भी खर्चा कभी कभी हमेशा होता है, व्यवसाय में जो भी खर्चा हमेशा होता है उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। जैसे में लिख दीजिएगा सैलरी, रेंट पेड, ओके ये सब चीज़ आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसा आपको लगे, बिजली बिल पेड, ये सब चीज़ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखिएगा जो खर्चा कभी कभी होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें लिखिएगा एसी परचेज, फैन परचेज, चेयर परचेज, बेंच परचेज, ये सब चीज़, बिल्डिंग परचेज, लैंड परचेज, ठीक है, मतलब भूमि, लैंड का हिंदी तो भूमि होता है, भूमि परचेज, फर्नीचर परचेज। जैसे आप फर्नीचर साज सज्जा की सामान लगाते हैं बिजनेस में, जैसे मैं फर्नीचर का हम डेकोरेट किए, ठीक है, फर्नीचर का पूरा डेकोरेट किए, तो फर्नीचर का जो डेकोरेट किए बिजनेस में तो क्या महीने महीने हम डेकोरेट करेंगे चेंज कर करके, कि एक बार इसको कर दिए तो ये फिक्स हो गया, 5 साल 10 साल के लिए आपका ये फिक्स हो गया बिजनेस में, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको हम बोलना ही भूल जाते हैं, देखिए आपको जितना भी हम बताए हैं ना 1 से लेकर 8 तक, और जितना आज हम बताएंगे उसका आप आंसर लिख के अपने भाषा में हमें अपना व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे, ठीक है, हम आपका आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर का लिखावट कैसा है। ओके, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप, ये व्हाट्सएप नंबर है 62 00 82 38 90, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा सबका आंसर लिख के। जैसे हम शुरू में बताए थे ना कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल का आंसर लिख के आप, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है, फिर आगे बताए थे बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, सोल्वेंसी क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इससे आगे आज जो बताएंगे सबका लिख कर, ठीक है, मतलब कम से कम 10 भी लिख कर, 20 तो हो गया, कम से कम 10 पॉइंट भी लिख कर हमें आप इस पे, इस नंबर पे सेंड करिएगा, ठीक है, तो हम आपका चेक करके आपको हम रिप्लाई देंगे। यदि अच्छा रहेगा तो गुड लिख देंगे, यदि कोई गड़बड़ी रहेगा तो हम बोलेंगे कि इसमें आपका गड़बड़ी है। ओके, आप ज़रूर लिख कर आंसर को कॉपी में अच्छा से आंसर लिख कर ज़रूर सेंड करिएगा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, तो हम आपका चेक करेंगे। ओके, चलिए अगला है 21 नंबर पॉइंट, रिसीट। रिसीट मतलब होता है प्राप्ति, ठीक है, रिसीट या रिसिप्ट्स, ठीक है, इसका हिंदी होता है प्राप्ति, प्राप्तियाँ। आप देखिए इसको क्या बोलेंगे, रिसीट का मतलब क्या होता है, आप देखिए जो बिजनेस में प्राप्त होगा, ठीक है, नोट कर ले नंबर को, देखिए जो बिजनेस में हमको प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राप्ति। अब प्राप्त मतलब क्या होता है, इनकम, जो भी हमको आय होगा बिजनेस में, ठीक है, जो भी रुपया आएगा बिजनेस में उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। अब पैसा कैसे कैसे आता है तो आपको पता होगा, बिजनेस हम करते हैं तो सेल करते होंगे गुड्स या सर्विस को, जिसमें कोई बिजनेस करता है, जैसे कोई भी व्यापारी है, गेहूं का व्यापारी है या चावल का व्यापारी है, सोना चांदी का व्यापारी या कुछ चीज़ का व्यापारी है, कपड़ा का व्यापारी है, तो वो सेल करते हैं, उसको बोला जाता है गुड्स। और सर्विस किसको बोला जाता है, जैसे कोई टीचिंग करता है, जैसे हम टीचिंग करते हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कोई काम करता है उसको बोला जाता है सर्विस, ठीक है, सर्विस के कैटेगरी में यह सब चीज़ आ जाता है। ओके, अब देखिए जो भी व्यक्ति है गुड्स या सर्विस, क्या है, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में जो भी रुपया लेता है उस पर्सन से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। ओके, 2 मिनट रुकिए।
पता चलेगा कि रिसीट क्या होता है, गुड्स या सर्विस के बदले जो भी हम गुड्स को मान के सेल करते हैं और सर्विस आपको हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में जो भी हमको मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। उसके बदले में जो भी रुपया आएगा बिजनेस में उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में स्टूडेंट्स से हम कुछ फीस लेते हैं, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हुआ, रिसीट हो गया। जैसे मैं आपका बिजनेस है, गेहूं का व्यापारी, गेहूं आप सेल करते हैं, उसके बदले में आपको रुपया आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। रिसीट किसको बोलेंगे, जो बिजनेस में रुपया आता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। ओके, अब देखिए, आप जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करके हमको आता है, गुड्स को सेल करके मतलब सर्विस को प्रोवाइड करके रुपया आता है। अब देखिए, अब मेरा बिजनेस है तो बिजनेस में हमको बहुत ज़्यादा पैसा का जरूरी पड़ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा का जरूरी पड़ गया तो हम लोन ले लिए, तो इससे भी तो पैसा आता है, तो उसको भी आप बोलिएगा रिसीट ही। ओके, देखिए जिस तरह से एक्सपेंडिचर में 2 टाइप था, अब यहाँ पर भी 2 टाइप होगा, रिसीट में भी, रिसीट का भी 2 टाइप होगा। रिसीट का 2 टाइप होगा। पहला रिसिप्ट होगा रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, समझ जाइएगा, रेवेन्यू रिसीट होगा यहाँ पे, और कैपिटल रिसीट। देखिए, रेवेन्यू का हिंदी क्या होता है, आयगत, और कैपिटल का हिंदी क्या होता है, पूंजीगत। अब देखिए, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जो हमको हमेशा आएगा रुपया, ठीक है, जो हमेशा, जैसे हम बिजनेस करते हैं, हम सेल करेंगे तो हमेशा हमारे पास में कस्टमर आएगा, हमेशा हमको पैसा दे के आएगा, उसको आप क्या बोलिएगा, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट। जो भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करके जो भी पैसा आता है उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ हमेशा स्टूडेंट आता है, हमेशा हमको पैसा देता है, तो हमारे लिए क्या हुआ, रिसीट। मतलब गुड्स सेल करके या सर्विस को प्रोवाइड करके जो भी पैसा आता है उसको आप क्या बोलिएगा, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट। ओके, या इसको रिसिप्ट भी कोई कोई पढ़ता है, रिसिप्ट, ठीक है, या रिसीट ही पढ़िए, रेवेन्यू रिसीट इसको बोला जाएगा। ठीक है, जो गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करके जो भी पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, अब देखिए, कैपिटल रिसीट किसको बोलेंगे, जो पैसा कभी कभी आएगा बिजनेस में। जैसे में देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि जो खर्चा कभी कभी होगा बिजनेस में उसको आप बोलिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी का यहाँ पे उल्टा है, जो पैसा कभी कभी आएगा बिजनेस में उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। आप देखिए इसका एग्जाम्पल तो आपको पता चलेगा, गुड्स हम सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशन हम देते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते हैं, रेम्यूनरेशन, कमी मतलब पैसा, उसको हम बोलते हैं ना रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, उसको बोलिएगा रेवेन्यू रिसीट। जैसे इसको बोलते हैं ना, एजुकेशन के देने के बदले उसको बोलते हैं ना ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। ट्यूशन फीस आपका क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट हुआ। ओके, अब देखिए, कैपिटल किसको बोलेंगे, जो कभी कभार हमको इनकम होगा। अब देखिए, बैंक से हम लोन लिए, अब बैंक से लोन लिए तो हम डेली लोन तो नहीं लेंगे, महीने महीने, जब हमको ज़रूरी पड़ेगा तब लोन लेंगे बैंक से। ऐसा नहीं ना कि हमेशा लोने वाला काम करेंगे कि हमको डेली लोन लेना है बैंक से। ऐसा तो नहीं है कि हम कभी कभी लोन लेंगे बैंक से। बिजनेसमैन क्या है, कभी कभी लोन लेता है, ऐसा नहीं है कि इसका काम ही है ये महीने महीने बैंक से लोन लेगा, ऐसा नहीं ना है, ये कभी कभी लोन लेगा। तो यह आपका क्या हुआ, बैंक लोन कैपिटल रिसीट में आ गया। ठीक है, बैंक लोन क्या किस में आ गया, कैपिटल रिसीट में आ गया। रेवेन्यू रिसीट किसको बोलते हैं, जो हमेशा आपको होगा इनकम। जैसे हम देखिए, हमारा बिजनेस है लेट आउट का। लेट आउट मतलब हुआ किराया पे लगाना। मेरा काम ही है बिजनेस का किराया पे, मतलब मेरे पास में बहुत सारा मकान है, मकान को हम किराए पे लगाते, तो ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है किराए पे लगाना मकान को। अब मकान में किराए पे लगाते जो भी पैसा आता है तो ये पैसा क्या है, रेंट हमको रिसीव्ड होगा। तो रेंट रिसीव्ड होगा तो महीने महीने हमको रिसीव्ड होगा। ये मेरा क्या है, रेगुलर बन गया कि रेगुलर पैसा हमको आएगा। तो यहाँ पे जैसे था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि रेगुलर पैसा जो भी जाएगा बिजनेस से उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी का यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे समझे, इसी का यहाँ पे क्या है, जस्ट उल्टा है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है कि जो पैसा रेगुलर
बिजनेस में आएगा तो उसको आप बोलिएगा रेवेन्यू रिसीट। जैसे मैं बताएं, क्योंकि बिजनेस में सेल करते हैं तो सेल करना मेरा रेगुलर काम है, ठीक है। ऐसा नहीं ना है कि आज हम सेल किए फिर 6 महीना के बाद सेल करेंगे, 6 महीना के बाद दुकान खोलेंगे, ऐसा तो मेरा काम नहीं है। मेरा पर डे का काम है कि डेली को खोलना है बिजनेस को, और डेली जो भी कस्टमर आएगा उसको सेल करना है, फिर पैसा लेना है। मेरा डेली का काम है। जो डेली जो पैसा आएगा, जो हमेशा पैसा आएगा, मेरा रेगुलर बनेगा कि रेगुलर आपके पास में पैसा आएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। सेकेंड एग्जांपल, जैसे लेट आउट पे हम बताए थे कि लेट आउट पे हम लगाते हैं, मेरा काम है लेट आउट, मेरा बिजनेस है कि मकान को किराए पे लगाना। आप किराए पे मकान को लगाते हैं, उससे जो पैसा आता है तो महीने महीने आएगा, और मेरा रेगुलर बन गया कि रेंट हमको रिसिप्ट महीने महीने होगा, तो ये आपका क्या हुआ? रेवेन्यू रिसीट में आएगा। ओके, अब देखिए थर्ड एग्जांपल, कहीं पे हम इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। मेरा काम है बिजनेस से है कि हम कहीं पे हमेशा इन्वेस्ट ही करते हैं, सूद पे पैसा लगाते हैं, समझते हो कि हिंदी में सूद पे पैसा लगाते हैं। ये भी आपका एक समझिए बिजनेस ही है, ठीक है। आप पैसा सूद पे लगाते हैं, उसके बदले में क्या आप लेते हैं? उससे इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट महीने महीने लेते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका रेगुलर बन गया ना। एक बार आप इन्वेस्ट किए, जैसे हम 1 लाख इन्वेस्ट किए, उसके बदले में 5% आप 5,000 का महीना इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये आपका रेगुलर बन गया ना कि आप उससे 5,000 का महीना इंटरेस्ट लीजिएगा, ठीक है। जिस बंदा को आप इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा दिए हैं, उस बंदा से आप क्या करिएगा? महीने महीने इंटरेस्ट लीजिएगा। तो मेरा बिजनेस हो गया कि महीने में उससे हम पैसा लेंगे, तो मेरा इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत इसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? रेवेन्यू रिसीट किसको बोला जाता है? जो हमेशा इनकम होगा उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसीट। ओके, तो समझ में आ गया। अब कैपिटल रिसीट, जो कभी कभी इनकम होगा, हमको बहुत ज़्यादा पैसा का जरूरत पड़ गया, बैंक से लोन ले लिए, बहुत ज़्यादा पैसा की जरूरत पड़ गया, मेरे पास में एसेट था, उसको सेल कर दिए। क्या था मेरे पास में? क्या था? एसेट था, उसको हम सेल कर दिए, ठीक है। सेकेंड, एसेट सेल। अब ऐसा मेरा तो काम नहीं है, ठीक है, कि मेरा तो काम नहीं है एसेट सेल करना, हमको ज़रूरी पड़ गया तो हम पैसा का तो एसेट सेल करके पैसा लगा दिए बिजनेस में। तो एसेट सेल तो कभी कभी करेंगे जब ज़रूरी पड़ेगा तब, ठीक है। बहुत ज़रूरी पड़ गया तो हम एसेट को सेल किए, संपत्ति को क्या किए? सेल किए और बिजनेस में लगा दिए, तो उसको क्या बोलिएगा? कैपिटल रिसीट। मतलब बिजनेस में वो पैसा कभी कभी आता है, उसको बोलिएगा कैपिटल रिसीट। जैसे में बैंक लोन, एसेट सेल, यही सब होता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट किसको बोला गया? जो पैसा आपका रेगुलर बन गया कि बिजनेस में रेगुलर पैसा आएगा, उसको क्या बोलिएगा आप? रेवेन्यू रिसीट। आप जो कैपिटल रिसीट किसको बोलेंगे? जो पैसा कभी कभी आएगा उसको बोलिएगा कैपिटल रिसीट, ठीक है। चलिए 22 नंबर पॉइंट क्या होगा? 22 नंबर पॉइंट होगा रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पे लिखिएगा रेवेन्यू हिंदी होता है आयगत आमदनी, या आमदनी या प्राप्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्राप्ति ये दीजिए, ठीक ही रहेगा। 23 नंबर पॉइंट कैपिटल रिसीट। हिंदी में बोला जाएगा पूंजीगत प्राप्ति। ओके, हिंदी में बोला जाएगा। चलिए पता चल गया ये जितना भी पॉइंट था हर तरह से। देखिए सोल्वेंसी किसको बोला गया? जिस व्यक्ति के पास में एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है, उस पर्सन को आप क्या बोलिएगा? सोल्वेंसी। एक्सपेंडिचर किसको बोला गया? जो बिजनेस में खर्चा होता है उसको बोला गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो बिजनेस में खर्चा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब बिजनेस से जो पैसा जाता है उसको आप क्या बोलिएगा? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के 2 टाइप होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला गया? जो एक्सपेंडिचर रेगुलर होता है, रेगुलर बन गया कि मेरा वह खर्चा होगा ही, तो उसको क्या बोलिएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला गया? जो खर्चा कभी कभार होगा बिजनेस में, उसको बोलिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट किसको बोलेंगे? जो बिजनेस में पैसा आता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हम रिसीट।
तो आ गया 22 नंबर। रिसीट भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो देखिए रेवेन्यू रिसीट किसको बोला गया, जो पैसा बिजनेस में रेगुलर बन गया कि हमेशा हमको आता ही रहेगा, उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसीट। ओके। कैपिटल रिसीट किसको बोला जाएगा, जो पैसा कभी कभी आएगा बिजनेस में, उसको बोलेंगे हम कैपिटल रिसीट। जैसे हम एग्जांपल बता दिए, बैंक लोन और एसेट सेल। ओके। रेवेन्यू में क्या होगा, जैसे फीस हो गया, एसेट जैसे हम गुड्स सोल्ड करके पैसा आता है, यही सब चीज़ होगा। रेंट रिसीव्ड, क्योंकि रेंट वाला काम है, यदि लेट आउट वाला काम है, बिजनेस ही मेरा लेट आउट वाला, मकान किराए पे लगाना, तो जो पैसा आएगा वो अभी क्या होगा आपका रेंट रेवेन्यू रिसीट में इंक्लूड होगा। ओके। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बस कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें हमको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, मतलब एक से लेकर, जो भी पिछले वाला क्लास में भी बताए, एक से लेकर, ठीक है, क्योंकि यह आपका लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पहले ही वीडियो क्या है यूट्यूब पे अपलोड है। ओके। 1 से लेकर 3rd लेक्चर में कोई भी डाउट हो, मतलब 1 से लेकर ये 23 नंबर पॉइंट तक में कोई भी डाउट हो तो बस कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि इसमें हमको डाउट है, फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके। हम एक चीज़ बताएं आपको कि एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख के आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करिएगा, फिर हम आपका चेक करेंगे। व्हाट्सअप नंबर क्या है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6200823890। ओके। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, व्हाट्सअप इस नंबर पे प्रत्येक का आंसर लिख के। ओके। जितना हो सके उतना आगे, मतलब कम से कम 10 का आंसर आप लिख के ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, फिर हम आपका हम चेक करेंगे कि आपका लिखावट कैसा है, ठीक है, लिखने का तरीका कैसा है। ओके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।